नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चाहे आप अमेरिका का पिछले 10 साल का इतिहास उठाकर देख लो, चाहे 20-25 साल का देख लो या फिर 50 साल का इतिहास खंगाल कर देख लो, आप पाओगे कि अमेरिका कभी ना कभी किसी ना किसी देश के कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध में शामिल मिलेगा, या फिर कहीं पर युद्ध शुरू करने जा रहा होगा, या फिर कहीं पर इतनी टेंशन क्रिएट कर देगा कि युद्ध की संभावनाएं आ जाएगी। और ये अमेरिका के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बिना अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अगर अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री खत्म हो गई तो फिर अमेरिका एक बड़ी सैन्य सुपर पावर नहीं रह पाएगा। और मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूं। 1990 तक अमेरिका सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर में उलझा रहा, जिससे कि अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री खूब फली फूली। 1990 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो फिर अमेरिका ने इराक के साथ दुश्मनी पाली, कई सारे अरब देशों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार अरब देश भी खत्म हो गए, अब कौन बचा, फिर इन्होंने ढूंढा अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में इन्होंने जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया और उसके दम पर अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री ने कई ट्रिलियन डॉलर के हथियार बेच डाले। लेकिन हाल ही में अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर आ गया। अब अफगानिस्तान का खेल खत्म हुआ तो रूस यूक्रेन का शुरू हो गया। लेकिन आप कहोगे कि नहीं यार, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए तो अमेरिका को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसका क्या फायदा, वो तो फ्री में हथियार दे रहा है यूक्रेन को। तो आप पूरी कहानी समझिए। सबसे पहले अमेरिकी सरकार अपने टैक्स पेयर के पैसे से अपनी कंपनियों से हथियार खरीदती है, उन्हें पहुंचाया जाता है मुफ्त में यूक्रेन को। उससे अमेरिका की हथियार कंपनियां लगातार और डेवलप होती हैं, उस पैसे के इस्तेमाल से और एडवांस हथियार बनाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को मुफ्त में जितने हथियार दिए हैं ना, उससे कई गुना कीमत वो ऑलरेडी वसूल कर चुका है। दरअसल पिछले 1 साल में अमेरिका ने तमाम नाटो देशों को, खास करके यूरोपियन देशों को, रूस का डर दिखाकर कई बिलियन डॉलर के हथियार बेच डाले हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कनाडा। कनाडा अब से 3 साल पहले तक ये कहता था कि हम अपनी सेना पर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने कनाडा को इतना डराया रूस से कि कनाडा ने अमेरिका से परसों ही 80 F-35 लड़ाकू विमान खरीद डाले हैं। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है। दरअसल अमेरिका को इस बात का पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। ऐसे में इसके बाद क्या होगा, दरअसल अमेरिका ने इसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। दरअसल आप स्क्रीन पर खबर देखिए, ये डाइचे वेले का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसने खूब उधम मचाया हुआ है और पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है और लगातार पाकिस्तान पर वो भारी पड़ रहा है। तो क्या अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? आपको बता दो कि यहां पर ऐसी ही लड़ाई की बात हो रही है जैसी अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ी थी। ऐसी ही लड़ाई अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ होने की बात की जा रही है। और आपको बता दूं कि ऐसे ही आर्टिकल यूरोप के अलग अलग मीडिया हाउसेस खूब छाप रहे हैं और कई सारे मीडिया हाउसेस तो इस पर शो भी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो अमेरिका के लिए एक माहौल बना रही है, एक जमीन तैयार कर रही है पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट की। यानी कि इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका का अगला शिकार पाकिस्तान बन सकता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ता है तालिबान के खिलाफ, तो इसमें भारत का फायदा है कि नुकसान? तो देखिए, शॉर्ट टर्म में होगा नुकसान, लेकिन लॉन्ग टर्म में है फायदा। शॉर्ट टर्म में नुकसान इसलिए है क्योंकि अगर अमेरिका इस तरीके का निर्णय लेता है तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई कर सकता है, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। आप जानते ही हैं कि अब से 3-4 महीने पहले खबर आई थी कि अमेरिका पाकिस्तान के जो पुराने F-16 हैं उन्हें अपग्रेड करेगा, उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी करेगा। और उस समय क्या कारण दिया गया था? अमेरिका ने कहा था कि तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए हम उसके F-16 को दोबारा फिर से सही कर रहे हैं ताकि इन F-16 का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ किया जा सके। तो यानी कि आने वाले समय में अमेरिका पाकिस्तान को कोई छोटे मोटे हथियार सप्लाई करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें एक शुरुआती नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इसका फायदा होगा, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर टीटीपी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो टीटीपी एकजुट तो होगा ही, साथ ही उसे पूरी सपोर्ट मिलेगी
अफगानिस्तान वाले तालिबान की भी। और इससे होगा ये कि पाकिस्तान एक रणभूमि का रूप ले लेगा और काफी लंबे समय तक लड़ाई लड़ी जाएगी और पाकिस्तान इसमें काफी हद तक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक नुकसान हमें शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, वो ये कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान क्लोज आते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर की यहां पर एड देगा, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी आतंकियों की फंडिंग में कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो इस पूरे मामले से भारत का फायदा भी है और नुकसान भी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को इससे ज्यादा फायदा होगा या फिर ज्यादा नुकसान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।